प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन में। हम ट्रिग्नोमेट्री में कोटि पूरक कोणों और त्रिकोणमितीय अनुपात में रिलेशन पढ़ रहे थे। आज हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। जी हमसे यहाँ पर पूछता है साइन 150 अंश का वैल्यू बताना है। क्या बताना है हमको? साइन 150 अंश का वैल्यू बताना है। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। आपको 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक का वैल्यू याद करवा चुके हैं। इतना वैल्यू हमको याद होना भी चाहिए। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है साइन 150 अंश का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 150 अंश का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 150 अंश है 150 अंश को तोड़ देंगे। क्या करेंगे, ऐसा हम आपको बता चुके हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, ना कि जैसे ये है साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, यानी कि जब हमसे पूछता है 90 अंश के ऊपर का वैल्यू पूछेगा तो हम उसको तोड़ देंगे 90 प्लस थीटा में। क्या कर देंगे, 90 प्लस थीटा में तोड़ देंगे। अब तोड़ने के बाद उसका वैल्यू वहाँ से निकाला जाएगा। हम पिछले वीडियो में ये बातें कर चुके हैं कि जब 90 अंश से अधिक कोण रहेगा तब उसका वैल्यू निकालने के लिए इस तरीके से हमको उसको तोड़ना होगा कि साइन 90 प्लस थीटा। और आपको बताए थे कि इसका जो चेंजिंग हो जाता है 90 से स्टार्ट होता है तो साइन का किस में हो जाता है, कॉस में। किस में हो जाता है, कॉस में। और ये थीटा है तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, थीटा लगा देते हैं। अब उसी तरीके से अगर कोण 180 अंश से होता तब तो 90 प्लस थीटा कर देते। या तो एक तरीका ये था कि 180 में से कुछ घटा देते, 180 में से कुछ घटा देते 180 अंश तक का कोण निकालने के लिए। 180 अंश तक का मैं आपको ये दोनों बता चुका था कि जब 90 अंश से अधिक होगा तो 90 प्लस थीटा, उसको तोड़ेंगे, तोड़ करके इसको कन्वर्ट करके हल करेंगे। या तो एक तरीका और बताए थे कि 180 में से कुछ घटा के उसका वैल्यू लेंगे। अब घटाने के बाद उसका वैल्यू निकालेंगे। और हम बताए थे कि जब 180 से स्टार्ट होता है तब इसका चेंजिंग नहीं होता, यानी साइन का यहाँ पर क्या हो जाता है, साइन ही रहता है। और देखा यह जाता है कि यह किस चतुर्थांश में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है, सेकंड में, किस में जा रहा है। अगर यह सेकंड में जाता है तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होता है। तो यहाँ पर साइन है तो ये जो भी आएगा यहाँ पर प्लस में आएगा। क्या आएगा, ये प्लस में आएगा। थीटा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, थीटा। अब हमको यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू 150 अंश, साइन 150 अंश का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यह जो है 180 अंश से कम है, 180 अंश का वैल्यू पूछा। तो हम आपसे बताएं कि अगर यह 90 से अधिक है तो इसको तोड़ देंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस। अब 90 में क्या जोड़ें कि 150 आ जाए। क्या करना होगा, 90 में क्या जोड़ें कि 150 आ जाए। तो हमको कैसे पता चलेगा, 150 में से 90 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 150 में से 90 घटा देंगे, 0। अब 15 में से 9 गया, कितना बचेगा, 9 6 60, यानी 60। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 में 60 जोड़ देने पर 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 90 में 60 जोड़ देने पर क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन 150 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 60। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 60। और आपको ये बताया गया है कि अगर यह 90 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, अगर यह 90 से स्टार्ट हो जाता है, अगर यह 90 से स्टार्ट होता है तो ये चेंज हो जाता है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यह 90 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ, जब 90 से स्टार्ट हो जाता है तो ये चेंज हो जाता है। साइन का किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज होता है। साइन का कॉस में चेंज हो जाता है। और थीटा की जगह यहाँ पर 60 अंश है। कितना है, 60 अंश है। तो कॉस यहाँ पर क्या लगा देंगे, 60 अंश। क्या लगा देंगे, 60 अंश। तो ये हो जाएगा कॉस 60 अंश। और यह देखना होगा कि ये जो है, यानी ये 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 यह किस चतुर्थांश में जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 90 प्लस 60, ये 90 यहाँ तक है। अब 90 से आगे जा रहा है, 90 से आगे जा रहा है तो किस में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है। किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। जब यह सेकंड चतुर्थांश में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, तो हमको यह भी पता है कि सेकंड में यहाँ पर साइन और कॉस, यह सेकंड में जा रहा है। अगर यह सेकंड में जा रहा है तो सेकंड में साइन और कोसेक प्लस होता है। साइन और कोसेक क्या होता है, प्लस होता है, और सब माइनस होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन है। क्या है ये, यहाँ पर साइन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन है और दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो ये प्लस में आएगा। क्या आएगा, ये प्लस में। यहाँ पर हम प्लस लगाएं ना लगाएं, ये तो पहले ही से प्लस लगा होता है, ये प्लस। तो कॉस 60 अंश। अब हमको cos 60 अंश का मान तो याद है, हम आपको साड़ी बनवाए थे, वहाँ से cos 60 डिग्री का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो cos 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। cos 60 अंश का मान 1/2 आता है। और यहाँ से यह निकला है साइन 150 के बराबर, यानी कि साइन 150 का जो वैल्यू आएगा, साइन 150 अंश का वैल्यू 1/2 आएगा। क्या आएगा, 1/2। ये हमसे पूछ देता है कि साइन
साइन 120 अंश का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? साइन 120 अंश का वैल्यू बताना है। तो अब हम देख रहे हैं कि साइन 120 अंश 90 से अधिक है। क्या है ये? 90 से अधिक है। अगर यह साइन 120 अंश 90 से अधिक है तो हम इसको तोड़ना पड़ेगा। साइन 90 प्लस, क्या तोड़ना पड़ेगा? साइन 90 प्लस। अब 90 में क्या जोड़ दें कि 120 आ जाए? अब 90 में क्या जोड़ दें कि 120 आ जाए? तो तुरंत क्या कर देंगे, 120 में से 90 घटा देंगे, हमको पता चल जाएगा। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 9 गया 3, क्या गया? ये 30 आ गया। तो साइन 90 प्लस 30 कर देंगे। क्या कर देंगे? साइन 90 प्लस 30, यानी कि साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120। साइन 120 को हम तोड़ करके ऐसे लिख सकते हैं, 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब हमको पता है अगर यह 90 से स्टार्ट है, क्या है? 90 से स्टार्ट है तो इसका चेंजिंग हो जाता है। 90 से स्टार्ट है तो साइन का चेंजिंग किस में हो जाता है? कॉस में। किस में चेंजिंग हो जाएगा? कॉस में। कॉस में चेंजिंग हो गया। अब कॉस यहाँ पर जो होता है वही लगा देते हैं। 30 अंश है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? 30 अंश, कॉस 30 अंश। और यह भी देखना पड़ता है कि यह किस कोऑर्डिनेट है। यह सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। 90 प्लस 90 से अधिक, यानी कि यह दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है? दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन अगर यहाँ पर होता है, यहाँ पर साइन अगर साइन या कोसेक होगा तो वह प्लस में होता है, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर साइन है, ये किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो साइन 30 कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। क्या हो जाएगा? √3/2। ये हो जाएगा आंसर। यानी कि साइन 120 अंश, साइन 120 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा? √3 में 120 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा? एक √3/2। अब मान लीजिए यहाँ पर हमसे पूछ दे रहे हैं, क्या पूछ रहा है? कॉस 120 अंश का वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कॉस 120 अंश का वैल्यू पूछ रहा है। तो हमको क्या करना होगा? हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉस 120 क्या है? ये 120 90 से अधिक है। अगर यह 90 से अधिक है तो हमको इसको तोड़ना होगा। किस में तोड़ना होगा? कॉस 90 से अधिक है तो 90 प्लस, यानी कि 90 में क्या जोड़ें कि 120 आ जाए? तो 90 में हमको पता है कि 30 जोड़ने पर, क्या करने पर? 30 जोड़ने पर 30 का वैल्यू पूछेगा। तो हमको पता है 90 से बड़ा है तो इसको तोड़ देंगे। 90 प्लस 90 में 30 जोड़ने पर 120 आ जाएगा। यानी कि कॉस 120 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30। और हमको पता है कि जब 90 से स्टार्ट हो जाता है तो इसका चेंजिंग हो जाता है। यह कॉस में है तो कॉस का चेंजिंग किस में हो जाता है? साइन में। किस में हो जाता है? साइन में। साइन। अब यहाँ पर यह भी देखना पड़ता है कि यह किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है। तो हम देख रहे हैं 90 प्लस है, इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन, यहाँ पर साइन और कोसेक रहने पर ही, केवल साइन और कोसेक रहने पर यहाँ पर जो आता है प्लस रहता है, नहीं तो माइनस होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पर कॉस है, अगर कॉस है और सेकंड में जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर जो भी आएगा, सेकंड में जा रहा है यहाँ पर कॉस है तो यहाँ पर जो भी आएगा इसके आगे माइनस लगाना देना पड़ेगा। क्या होगा? कॉस का चेंजिंग साइन में हो गया और यह सेकंड में जा रहा है तो सेकंड में क्या होता है? यहाँ पर अगर कॉस होता है, यहाँ पर कॉस होता है तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है। यहाँ पर केवल साइन और कोसेक, यहाँ पर केवल साइन और कोसेक रहने पर ही यहाँ पर जो आता है उसके आगे प्लस लगता है, नहीं तो हर एक कंडीशन में यहाँ पर क्या लगाना पड़ता है? माइनस लगाना पड़ता है सेकंड में जाने पर। तो माइनस साइन 30 अंश। अब साइन 30 अंश का वैल्यू क्या आएगा? साइन 30 अंश का वैल्यू क्या होता है? 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2। माइनस लगा है तो क्या लगा देंगे? माइनस। ये किसका वैल्यू निकला है? कॉस 120 का, कॉस 120। तो कॉस 120 अंश का वैल्यू क्या होगा? -1/2। क्या हो जाएगा? -1/2। ये हो गया आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको देता है तो आप कर सकते हो। हम चलते हैं थोड़े से आगे मेरे प्यारे। अगर हमें 180 अंश से अधिक का पूछता है, 180 अंश से अधिक दे दिया, तब उसको कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम कह रहे थे कि जब 180 अंश तक देगा तो 90 से उसको तोड़ देंगे। अब हम मान लीजिए हमको दे दिया है साइन 210 अंश का वैल्यू निकालने के लिए। क्या दे दिया है? साइन 210 अंश का। तो हम देख रहे हैं 180 अंश से अधिक है तो हमको क्या करना होगा? क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो कोऑर्डिनेट में क्या पढ़े थे कि ये होता है 90 अंश, अब ये होता है 180 अंश। से बोले थे कि जब 180 अंश तक आपको देता है, 180 अंश तक अगर आपको देता है तो आपको तोड़ना पड़ेगा 90 प्लस में। लेकिन जैसे ही 180 से अधिक देता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 180 से अधिक दे रहा है, अगर 180 से अधिक देगा तब आपको तोड़ना पड़ेगा किस में? 180 प्लस और कुछ थीटा में, 180 प्लस थीटा में तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 180 तक तो होगा सेकंड में, लेकिन जब हम 180 प्लस यानी 180 में कुछ भी जोड़ेंगे तो यह किस में चला जाएगा? यह तीसरे में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में मैं आपको बताया था कि तीसरे में जो होता है टैन, क्या होता है? टैन
tan थीटा और cot थीटा प्लस होता है और सब क्या होता है, माइनस होता है। तीसरे में tan थीटा और cot थीटा प्लस होता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब तक पिछले वीडियो नहीं देखते हैं तब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप पिछले वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो तीसरा में क्या होगा, तीसरा में tan और cot क्या होता है, प्लस होता है और सब माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है sin 210 अंश, क्या दिया है, sin 210 अंश। तो sin 210 अंश को अब हमको क्या करना होगा, हम देख रहे हैं कि 180 से अधिक है, 180 से अधिक है तो हम इसको तोड़ना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, साइन अब 210 180 से अधिक, तो हमको कहाँ यहाँ पर तोड़ना पड़ेगा 180 प्लस, क्या तोड़ना पड़ेगा 180 प्लस। अब देखेंगे कि 180 में क्या जोड़ दें कि 210 अंश आ जाए। अगर हमको नहीं पता चल पाएगा तो 210 से 180 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 बच रहा है, क्या बच रहा है, 30 बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 180 में अगर हम 30 जोड़ दें, क्या कर दें, 180 में अगर हम 30 जोड़ दें तो यह किस में चला जाए, सॉरी 180 में अगर हम 30 जोड़ दें तो यह 210 अंश हो जाएगा। अब 210 अंश, साइन 210 अंश को हम इतना लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब 180 प्लस 30, अब हम आपको यह बताए थे कि अगर यह 180 से स्टार्ट होता है, क्या होता है, अगर यह 180 से स्टार्ट होता है तो इसका चेंजिंग नहीं होता है, यानी कि साइन का साइन ही आएगा, क्या आएगा, साइन का साइन ही आएगा। और यहाँ पर जो एंगल लगा रहता है यहाँ पर ये लग जाता है, यानी कि साइन 180 से स्टार्ट हुआ तो 180 से जब स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जो रहता है वह चेंजिंग नहीं होता है, साइन का साइन आ जाता है और यहाँ पर जो एंगल रहता है यहाँ पर लग जाता है, यानी 30 अंश है तो ये क्या हो जाएगा, 30 अंश। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यह किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, यानी किस चतुर्थांश में जा रहा है। 180 प्लस तीसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो तीसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यहाँ पर तीसरे कोऑर्डिनेट में यहाँ पर tan और cot रहने पर, अगर यहाँ पर tan होता या फिर cot होता तो यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ आता, किस में आता, प्लस चिन्ह के साथ। लेकिन तीसरे में जा रहा है और यहाँ पर क्या है, साइन है। अगर तीसरे में जा रहा है, साइन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस के साथ आएगा, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर tan होता या फिर ये tan होता या फिर ये cot होने पर ही यहाँ पर प्लस चिन्ह के साथ आता, नहीं तो यह क्या होगा, हर एक कंडीशन में माइनस के साथ आएगा। तो साइन 180 प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, साइन का साइन। अब यहाँ पर यह तीसरे कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो ये क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 30 का वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 110 साइन 210 अंश, साइन 210 अंश का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। ये हो गया आंसर। मिटा देता हूँ मैं। हमसे यहाँ पर पूछ दिया cos 200, जी हमसे यहाँ पर पूछ रहा है cos 270, क्या दे दिया है, cos 270 अंश का वैल्यू हमको बताना है, कि क्या बताना है, cos 270 अंश। तो हमको देखना होगा कि cos 270 अंश है, cos 270 अंश, तो 270 180 से अधिक है। अगर यह 180 से अधिक है तो हमको इसको तोड़ना पड़ेगा, किस में तोड़ना पड़ेगा, cos, हमसे पूछ रहा है cos 270 अंश का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos अब 180 क्या हो जाएगा, 180 प्लस, हम 180 में क्या जोड़ दें कि 270 आ जाए, क्या होगा, 180 में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि 180 से अधिक है, तो 180 में क्या जोड़ दें यहाँ पर कि 270 आ जाए। तो हमको तुरंत क्या करना होगा, 270 में से 180 घटा के चेक करेंगे, 0 हो गया, यहाँ पे बचा आपका 180 में 90 अगर जोड़ दें, क्या होगा, 180 में अगर हम 90 जोड़ दें, 180 में अगर 90 जोड़ दें तो 270 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 270। इसका मतलब ये हुआ कि cos 270 को हम लिख सकते हैं cos 180 प्लस 90, cos 180 प्लस 90, अब इतना लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, यह सेकंड में जा रहा है, किस में जा रहा है, सॉरी यह थर्ड में जा रहा है, तृतीय चतुर्थांश या फिर थर्ड चतुर्थांश में जा रहा है। थर्ड कोऑर्डिनेट किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो क्या होता है कि 180 से स्टार्ट है, तो पहले तो ये देखेंगे किससे स्टार्ट है। अगर यह 180 से स्टार्ट है तो यहाँ पर जो रहता है इसका चेंजिंग नहीं होता, यानी cos का क्या आएगा, cos ही आएगा। 180 से स्टार्ट है तो cos का cos आएगा, 90 है तो क्या लगा देंगे, यहाँ पर 90 लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90। अब यह देखना पड़ेगा कि तीसरे में यहाँ पर अगर tan और cot होता, तीसरे में क्या होता है, tan cot, tan और cot, tan का उल्टा क्या होता है, cot, tan और cot तीसरे में होता तो यहाँ पर जो भी आता वह प्लस में आता। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर cos है और यह तीसरे में है, cos है तीसरे में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तीसरे में केवल tan और cot प्लस में होता है और सब क्या होता है, माइनस में। तो cos 180 प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस cos 90।
तो क्या हो जाएगा, cos 90 का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। cos 90 का वैल्यू हम आपको याद करवाए हैं। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0। क्या होता है, 0। अब 0 के आगे माइनस लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि cos 270 अंश का वैल्यू क्या आ जाएगा, cos 270 अंश का वैल्यू हो जाएगा 0। ये हो गया अपना आंसर।